जी बताइए कैसी आज ये विशाल जो भंडारा किया गया आपकी तरफ से, कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था तो अपने हिसाब से भैया हमने जो हमसे हो सकी अच्छी से अच्छी व्यवस्था दी है। और आप देख ही रहे हैं, आप तो काफी लेट आए। इससे पहले कम से कम 5,000 लोगों ने भोजन कर लिया। अच्छा, 5,000 लोगों ने भोजन कर पाँच लिया। हजार लोगों ने भोजन कर लिया। लगभग 5,000 लोगों की भोजन की व्यवस्था लगातार चल रही है। वो देखिए बन रहा है भोजन। अभी फिर से जो है श्रद्धालु सब जो है आके भोजन उनको कराया जाएगा। लगभग रात भर मान के चलिए आप 10 से 11 बजे तक, जब तक चल पाएगा तब तक भोजन चलाया जाएगा। भोजन चलाया जाएगा। जी। और इसमें इस कार्यक्रम में कौन-कौन लोग आए और क्या मेन चीज़ कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य यही रहा, मेन कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा ये था कि जिस तरह से हमारा मुस्लिम समाज अच्छा। हमारे साथ आया, और उससे कहीं बड़ी तादाद में हमारे साथ इस क्षेत्र के सम्मानित सनातन धर्म के हिंदू हमारे आदरणीय जो चाचा भाई सब थे। जिस कड़ी में हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे यहाँ माजा सोनौरा के अवधेश सर हैं, जो सेलटेक्स में कमिश्नर हैं। संतोष भैया हैं, जो ट्रेजरी अफसर हैं। उनका पूरा परिवार, आदरणीय चाचा यमुना जी, उनके पिताजी, उन्होंने सुबह से लेके अभी तक हमको इतना समय दिया। काफी देर तक वो बैठे रहे। उसी क्रम में जो है माननीय विधायक अभय सिंह गोसाईगंज वो पहुंचे। 1 घंटे लगभग वो बैठे रहे। मतलब 1 आप घंटे का समय दिया। एक घंटे का समय दिया। और इस क्षेत्र के जितने सम्मानित लोग थे, हमारे गांव के प्रधान, पूर्व प्रधान और तमाम सम्मानित लोग, सब हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के जितने भी श्रद्धालु आए हुए सबकी सेवा में लगे रहे। सबकी सेवा में लगे रहे। सबकी सेवा में लगे रहे। हमारा पूरा परिवार सुबह से लेके अभी तक रात तक हम लोगों ने ये सोचा है कि भोजन जो है कम ना पड़ने पावे। यानी अभी जो भोजन है, अगर 4-5 हजार लोगों ने सुबह से वो जो भोजन खा लिया है, अभी भी लेकिन निरंतर जो है पूरी बेलने का कार्य, छानने का कार्य, भोजन बनाने का कार्य चल ही रहा है। बिल्कुल चल रहा है, आगे चलता ही रहेगा। चलता ही रहेगा। यानी जितने भी श्रद्धालु अगर आ रहे हैं इस रास्ते से, सभी को भोजन मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारा उद्देश्य है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये संदेश जहाँ तक जाए और लोग भी प्रेरित हो इससे, और लोग भी भंडारा कराएं, भक्तों की सेवा करें। राम भक्त जो कि इस रास्ते जा रहे हैं, सभी के लिए एक सेवा करें लोग। बिल्कुल, यही हमारा मेन उद्देश्य है। और हम यही चाहते हैं कि आने वाले समय में जो भी श्रद्धालु आए, उनके लिए ऐसा ही जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं, ऐसे भी और लोग करें। जिसके पास ईश्वर ने दिया है वो जरूर करें। ईश्वर ने दिया है। ऐसे अगर देखा जाए तो आपके यहाँ भी, हम 2-3 दिन पहले की बात है, जब राजस्थान चलकर लोग आए थे, उसमें एक बहुत ही दानी बड़ा पुरुष था राजस्थान का। उसने श्रद्धालुओं को 3 से श्रद्धालुओं के लिए 5 बसें फ्री कर दी थी। सार रहने खाने की सारी व्यवस्था फ्री कर दी थी। आपके यहाँ रुके थे, आपने उनको सारी व्यवस्था दी, लाइट, पानी, जनरेटर सब उन्होंने बताया। वीडियो भी बहुत वायरल हुआ। वो उसके बारे में कुछ बताइए। लगभग वो एक राजस्थान के बड़े उद्योगपति हैं। उनका नाम है सुरेश सेन जी। चूरू से आए हुए थे। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। और हम लोगों से जो है मिले, और उनको हमने जो भी हमारे पास व्यवस्था थी, मैंने घर, अपनी पूरी जगह, कोठी, पानी, बिजली जो भी था सब हमने फ्री कर दी। लैट्रिन, बाथरूम, यहाँ तक की सारी चीजें, ताकि महिलाएं होती हैं भाई खेत में जाने में उनको परेशानी होती है। तो मैंने अपने घर का जो भी 2-4 लैट्रिन बाथरूम था सब फ्री कर दिया था। हमने कहा महिलाएं जो हैं वो जाएं, और कायदे से वो अपना जो है लैट्रिन बाथरूम की सारी व्यवस्था उनको दे दी गई। तो वो लोग इतना प्रभावित हुए, और जब जाने लगे उन्होंने बुला के हम लोगों को इतना धन्यवाद दिया, इतने दिल से दुआएं दी, इतना आशीर्वाद दिया कि जो आशीर्वाद ये हमें लगता है कि भाई पैसे से नहीं कोई खरीद सकता है। ये आशीर्वाद जब दिल से किसी के आशीर्वाद निकलता है तभी लगता है। तो भैया यही हाथ जोड़ते हैं हम, और लोगों का आशीर्वाद हमको मिलता रहे, और जो सेवा हमारे पास है मैं देता रहूंगा लगातार। लगातार आप देते रहे जी। सेवा। जी।
देख सकते हैं सारिफ नवाज साहब हमारे साथ हैं और इन्होंने जो कि राम भक्तों के लिए पूरा खजाना खोल दिया है अपना कि आए और इनके यहाँ प्रसाद ग्रहण करें। पूरा पूरा भंडारा जो विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, देख सकते हैं उस साइड में भंडारे का जो भी काम है वो चल रहा है, भोजन बनाया जा रहा है। देख सकते हैं पूरी सब्जी महिलाओं के द्वारा बेली जा रही है, पूरा भंडारा निरंतर चल रहा है। ऐसा नहीं है, देख सकते हैं कितने सुबह से 5,000 लोगों ने भोजन कर चुके हैं। अभी भी इस रास्ते जो लोग आ रहे हैं सभी के लिए जो है ये भंडारे का द्वार खुला हुआ है। सभी लोग आए और इस विशाल भंडारे का जो प्रसाद है ग्रहण करें। और ऐसा नहीं है कि ये भंडारा कुछ घंटों के लिए था, रात तक ये भंडारा चलेगा और निरंतर प्रयास इनका यही रहेगा जो कि जो राम भक्त अगर आए, अगर ये भंडारा खत्म भी हो जाता है, अपनी तरफ से उनको रहने खाने की पूरी व्यवस्था देंगे। पूरी पूरी व्यवस्था उसमें एकदम आप ये जान लीजिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। जितनी फैसिलिटी मेरे पास है सारी उपलब्ध है। सारी उपलब्ध है। भाई मैं भी अगर कहीं जाऊंगा जिस तरह से मैं जी, जी, लोगों जी। के साथ कर रहा हूँ तो लोग हमारे देखिए, साथ भी वो तो ऐसा ही है, करेंगे। ऊपर वाला तो देख ही रहा है, जो पुण्य आप कर रहे हैं उसका तो फल आपको मिलेगा ही। बिल्कुल भैया, बस यही है। और बाकी ना हमें किसी की मतलब कोई हमें नाम की जरूरत है, ना मैं ये चाहता हूँ मैं बहुत पब्लिसिटी में जाऊँ। बस हमारा ऊपर वाला देख रहा है जो सबका मालिक है, बस वो इसका फल हमारे परिवार को हमको मिले। परिवार को फल मिले और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि लोग इससे प्रेरित हों। जिनके पास अगर करोड़ों रुपए भगवान का दिया हुआ पैसा है तो उसको ऐसे दान पुण्य में लगाया जाए जिससे कि लोगों की सेवा हो सके। और जो भी भक्तगण जा रहे हैं दर्शन कर रहे हैं उनके पास व्यवस्था नहीं है, बहुत गरीब आदमी भी रहते हैं इसमें, अगर भोजन भी उनको खिला दिया जाए बहुत ही पुण्य का काम होगा। बहुत ही पुण्य का काम है। आप तो जानते ही हैं पत्रकार महोदय जी। कि किसी भूखे को भोजन करवा दीजिए, पानी पिला दीजिए, रहने की व्यवस्था दे दीजिए। बहुत तो बड़ी बात होती है क्योंकि देखिए अगर आज के दिन में अगर इतनी महंगाई है, अगर कोई भक्तगण कोई होटल भी बुक करता है तो एक रात में उसका 1,000-1,500 रुपए लग जाता है। बेचारे की जेब में पैसा नहीं रहता है कि वो उस होटल का किराया वहन कर सके। अगर उसको रहने और खाने की दोनों व्यवस्था मिल जाए तो कितना पुण्य की बात होगी उसके ये लिए। बहुत बड़ी पुण्य की बात है। मन से आशीर्वाद इंसान के निकलेगा जब आप उसकी सेवा करेंगे तब। अच्छा, सेवा करने के बाद आपके अंदर जो भक्ति भावना है कैसा महसूस कर रहे हैं अपने आप को? देखिए सेवा करने के बाद भैया जो सेवा करेगा उससे आप पूछिए वो सही बता पाएगा। जैसे आपने किया है तो कुछ तो मालूम। मैंने सेवा की है, मेरे मन को मेरी आत्मा को इतनी ज्यादा संतुष्टि मिली है, इतना सुकून मिला है कि मैं आपको अपने लफ्जों से बयान नहीं कर सकता हूँ। बयान नहीं कर सकते हैं। बस आप इसको समझिए कि बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा, बहुत दिल को खुशी मिली, बहुत संतुष्टि मिली। देखो पैसा तो हर इंसान कमाता है, पैसा कमाता है, लेकिन यही पैसा अगर आपके पास है तो अगर यही दान पुण्य कर दिया जाए इससे बड़ी श्रद्धा क्या हो। करना चाहिए भाई। हम तो यही लोगों से अपील करेंगे कि जिसके पास ईश्वर ने दिया है वो करे बिना भेदभाव, और ये करना भी चाहिए। करेंगे तो एक ना एक दिन उसका फल मिलना ही है। एक ना एक दिन उसका फल मिलेगा ही। बिल्कुल मिलेगा। तो यानी कि बहुत ही अच्छे विचार हैं और बता रहे हैं कि ये सेवा सबको करनी चाहिए। इनसे सभी लोगों को एक सीख लेनी चाहिए, प्रेरित होना चाहिए कि ऐसे ही और भी लोग सेवा कर सके। हमारे भाई हैं जीशान भाई, जी, इनसे जी। आप जो है जी, जी। क्या कहना चाहेंगे इस भंडारे के बारे में? भंडारा भैया जिससे हम लोगों का जो है फर्ज है, हम लोगों को जो सिखाया गया है कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखिए और उसके साथ मुसाफिरों का भी ख्याल रखिए बिना जात धर्म देखे। तो उसी चीज को हम लोग आगे लेके चल रहे हैं और यानी कि इंशाअल्लाह इसमें जो है कोई जब तक जात जिंदगी पात रहेगी। कुछ भेदभाव नहीं। नहीं, जात पात का तो कोई मतलब ही नहीं और पैदा धर्म को होता है। लेकर जात पात धर्म पहले इंसानियत है। पहले इंसानियत। हमारा धर्म भी हमको इंसानियत सिखाता है और उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। आपका भी धर्म आपको इंसानियत ही सिखाता है, उसी पे आप काम कर रहे हैं। तो जितना हम लोगों से हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी रहेगी और किया जाएगा। यानी बस कि आपसे यही कहना चाहिए। यानी इसमें धर्म के नाम पे अगर बात की जाए तो धर्म को लेकर कोई भी बात नहीं। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और हर धर्म में इंसानियत का ही पैगाम दिया गया है। हर धर्म में इंसानियत का ही पैगाम दिया गया है, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जियो और जीने दो की जो है वो मिसाल कायम कर रहे हैं। कायम कर रहे हैं। और आज आपने जो ये विशाल भंडारा कराकर एक आपने जो धर्म पे उंगली उठती थी उसका जो उंगली उठाने वाले लोग थे उनका मुंह बंद करने का काम किया है। देखिए उंगली उठाने वाले लोग तो पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो ऐसा काम किया जाए कि उंगली उठाने वालों की उंगली खुद नीचे हो जाए।
जी जी। आप अच्छा काम कर दीजिए, जैसे बुराई के मुंह पे आप अच्छाई का तमाचा मार दीजिए। बहुत अच्छा जी। समझे आप? ऐसे लोगों तो के अंदर वो भावना आ जाती है जबकि धर्म को लेके हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाता है, तो वो धर्म को लेकर जो लड़ाया जाता है आज यहाँ अगर इस तरह की व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं, तो इस तरह से जमीनी स्तर पता चलता है कि अगर धर्म के लेकर बात की जाए हिंदू मुस्लिम को जो लड़ाया जाता है, वो लड़ाने का कार्य जो है वो चीज़ आज यहाँ पे जमीनी स्तर दिख रहा है कि ऐसा होता नहीं है, सिर्फ ऐसा अक्सर दोनों धर्मों को लड़ाया जाता है। ये भैया हम आपको बता दें, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मीडिया पे देखने को मिलता है कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की जान जो है निकालने पे लगे हुए हैं। जी। अभी आप यहाँ बहुत देर से कवर कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि मुसलमान जितने हैं उतने ही हिंदू भी हैं हमारे साथ, जी, जी। है ना? जो कि जिनसे जो हो पा रहा है वो कर रहे हैं। सुबह से सारे लोग लगे हुए हैं, बस को रुका रहे हैं, यात्री को बैठा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। तो अब तो यहाँ तो ये बात करना ही नहीं चाहिए कि हिंदू और मुसलमान में कोई झगड़ा है। ये खाली मीडिया में दिखता है दूर-दूर से, बाकी ज़मीन पे ऐसा कुछ होता नहीं। ऐसा कुछ नहीं हाँ, है। जहाँ तक हम लोगों की नज़र जाती है, तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा तो है नहीं ऐसा कुछ। हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा कोई नहीं है, झगड़ा नहीं। सब भाई-भाई हैं। सब भाई तो हैं ही, सारे लोग भाई हैं भाई। अभी कोई मोटरसाइकिल से जाता है, उसका स्टैंड लगा होता है, तो आदमी कहता है भैया स्टैंड आपका लगा है, तो ना तो उससे वो जात पूछता है, ना धर्म पूछता है, ना प्रांत पूछता है। वो तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि हर आदमी के अंदर इंसानियत है। कुछ लोग हैं थोड़े बहुत जो चाहते हैं कि नफरत जो है जीत नफ़रत जाए। दोनों में फैलती रहे, हाँ, दोनों धर्मों में। नफरत जीत जाए, मगर नफरत ना कभी जीती है और ना कभी जीतेगी। और नफरत का बहुत खूबसूरत सा जवाब होता है। अगर आप जैसे लोग अगर और भी लोग अगर ऐसा अपने आप को प्रेरित करें, जैसे कि जो आप लोग कर रहे हैं ये दान पुण्य का काम, और भी मुस्लिम भाई अगर ऐसा करें, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए जो अगर ऐसा सारे सीख ले? सारे लोगों को जो भी इंसान है, सारे लोगों को इंसानियत के लिए आगे आना पड़ेगा। और तभी जो है मान लीजिए जैसा आपने कहा कि नफरत का माहौल है, तो जब सारे लोग आगे आएंगे, मदद करेंगे एक दूसरे की, बिना जात पूछे, बिना जो है धर्म पूछे, तो ये जो नफरत का जहर है ये अपने आप जो है खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। जी भैया।